हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। किसी को होम डिस्ट्रिक्ट मिला, किसी को मन पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला और कोई चेंज करना चाहता है, क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है एडमिशन के लिए। ठीक है, एडमिशन की क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये नोटिस आया है, नोटिस को देखिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा 20 मई 2023 को आयोजित डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर घोषित किया गया। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के 50 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में चयनित अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित हो गया है। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश प्रशिक्षण में संबंधित निर्देश निम्नवत हैं। पहला निर्देश क्या है कि 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में समस्त जनपदों के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में संपादित की जाएगी जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया है। 1 जनवरी 2024 से डीएलएड की कक्षाएं विधिवत संचालित होगी। ठीक है, इन्होंने डेट दे दी गई है कि 1 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जनवरी से आपको एडमिशन कराना है 25 से 10 नवंबर के बीच में, 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में। दूसरा है, अभ्यर्थी आवंटित जनपद जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उक्त तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो सीटें बची होंगी, जो एडमिशन नहीं लगा उस सीटों पर वेटिंग आएगी, तो इसलिए आपको एडमिशन 10 तारीख से पहले करा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो शैक्षिक अर्हता हैं उनकी क्या क्या चीज़ चाहिए। प्रवेश हेतु समस्त शैक्षिक अर्हता अन्य आरक्षण संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा 2 छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ सुनिश्चित करने होंगे। देखिए क्या क्या लेके जाना है आपको हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र। देखिए, जिन्होंने 2015 के बाद इंटर या हाई स्कूल किया होगा उनका जो सर्टिफिकेट है और वो एक ही होगा। ठीक है, अंक पत्र, और जिनने 2015 से पहले किया होगा उनका अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रत्येक वर्ष या सेमेस्टर का आपका मार्कशीट, और उसके बाद आपकी डिग्री। ठीक है, स्नातक परीक्षा का प्रमाण पत्र है, डिग्री मांगी गई है। उसके बाद SC ST OBC जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उसका सर्टिफिकेट, DFF एक्स सोल्जर PH ऑर्फन जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सबकी 2 कॉपी लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र, नियोक्ता द्वारा जारी या अभिभावक के स्वयं का कार्यरत होने का प्रमाण पत्र। ये उन्हीं के लिए चाहिए जो किसी भी जॉब में अभी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, डीएलएड हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, अन्य 2 फोटो ID। ठीक है, 2 फोटो युक्त ID। ठीक है, आधार कार्ड अथवा अन्य 2 फोटो युक्त वैध ID। ठीक है, जो आपके ID हैं 2 वो चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाण पत्र पर सत्यापन तक सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश औपबंधिक माना जाएगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है आपका तब तक औपबंधिक हो जाएगा, आपका एडमिशन औपबंधिक माना जाएगा। प्रवेश हेतु देखिए क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा CMO से। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, आपका वो चाहिए होता है। उसके बाद आपका चाहिए अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य 2 राजपत्रित अधिकारियों से नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने ना हो। ठीक है, देखिए आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से बनेगा जहां से आपकी लास्ट डिग्री, जैसे किसी ने BA किया है तो BA जिस कॉलेज से किया है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री BA है, तो लास्ट डिग्री जहाँ से आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया गया वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जो दूसरा पूछ रहा है कि 2 अन्य बनाने हैं, उसमें राजपत्रित अधिकारी लिखे हुए हैं। राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। आप इसको स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, या दूसरा आप किसी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो भी गजेटेड ऑफिसर में काउंट होता है, तो आप ये करवा सकते हैं, ये 2 से बना सकते हैं। उसके बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थी 35,000 प्रथम वर्ष का शुल्क जो है डिमांड ड्राफ्ट कहाँ जमा करना है, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से जमा किए जाएंगे। ठीक है, आप बैंक पे जो आपको कैश जमा नहीं करना है स्कूल में, आपको जो पैसे जमा करने हैं वो बैंक पे आपको DD बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसके नाम पे, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसको जो डाइट अलॉट हुई है, जैसे किसी को अल्मोड़ा डाइट अलॉट हुई है तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा, इस नाम से ड्राफ्ट बनेगा आपका। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जनपद चंपावत आवंटित किया गया है वे सभी
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में प्रवेश हेतु उपस्थित होंगे। देखिए चंपावत डाइट को अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, तो इसलिए उसके सारे काम क्लासेस आपके चंपावत में ही होंगे, लेकिन स्टार्टिंग के सारे काम जो है डीडी हाट डाइट पे होंगे। ठीक है, डीडी हाट पिथौरागढ़ की जो डाइट है वो डीडी हाट पे है, वहाँ पे आपके सारे काम होने हैं। अब देखिए बात करते हैं कि जो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मनपसंद डाइट नहीं मिली किसी को या डाइट चेंज कराना है। सबसे पहली बात, जिसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, ठीक है, जिनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला है वो अपने डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुमाऊं के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप भीमताल चाह रहे थे या अल्मोड़ा चाह रहे थे, अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है और मिल गया तब तो ठीक है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है उसके बाद कहीं और चाह रहे हो तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को जान लीजिए कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, जिसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाह रहे हैं, इसके दो तरीके होते हैं। अभी आपको एडमिशन वहीं कराना होगा जहाँ पर आपको डाइट अलॉट हुई है। ठीक है, किसी को कोई अल्मोड़ा का है उसे बागेश्वर मिला है तो आपको एडमिशन बागेश्वर पर ही कराना होगा। उसके बाद ठीक है, फरवरी मिड पे आपके फॉर्म आएंगे डाइट एक्सचेंज के। ठीक है, अगर कोई आपको चेंज कराना चाहते हो तो उस टाइम पे आप फॉर्म भरेंगे। उस टाइम पे दो तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं। पहला ट्रांसफ़र होता है कि जो आप ट्रांसफ़र सीधे करना चाहते हैं, जैसे कहीं पर अल्मोड़ा डाइट पे सीट खाली रहेगी और बागेश्वर वाला उस कैटेगरी का सेम कैटेगरी का, जैसे साइंस और आर्ट दो कैटेगरी हैं, उस पर भी SC ST OBC या जनरल जो भी कैटेगरी है वो सीट अगर अल्मोड़ा में खाली होती है तो वो उसके लिए अप्लाई करेगा। अगर सीट खाली हो तब उसको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। आप अपनी कैटेगरी देखिए, लेकिन ये सब चीज़ें अभी नहीं होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी एडमिशन के बाद। आप अपनी कैटेगरी देखिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहले देखी जाएगी साइंस और आर्ट्स, उसके बाद मेल और फीमेल सब सेम होना चाहिए, मेल फीमेल सेम होना चाहिए। मेल को मेल का ही सीट मिलेगी, फीमेल को फीमेल की सीट मिलेगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल EWS आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला है, जैसे जो अल्मोड़ा से बागेश्वर आना है और वो ढूंढेगा बागेश्वर से अल्मोड़ा जाने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें सब चीज़ सेम होगी, उसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के दो ही तरीके हैं, अभी आपको एडमिशन वही लेना पड़ेगा। पहला तरीका बता दिया कि फॉर्म आएंगे, आपको फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और आपको सीट खाली होगी तो मिल जाएगा। दूसरा तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको वही आदमी ढूंढना पड़ेगा जो सेम कैटेगरी का सेम डिस्ट्रिक्ट में आपका एक्सचेंज करना चाहता है। आपको बागेश्वर से अल्मोड़ा आना है तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो अल्मोड़ा से बागेश्वर जाना चाह रहा होगा। तो ये होता है ट्रांसफ़र का तरीका। फ़िलहाल आप अपना एडमिशन जो है वहीं पर लीजिए जहाँ पर आपको डाइट अलॉट हुई है। ठीक है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने बता दिए गए हैं, और बाकी डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हमारा मोटिवेशन इससे बना रहता है। थैंक यू।